पोस्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। बात करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, जो कि 2 दिवसीय पालम दौरे पर है। आपको बता दें उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हर बार आने का कारण चुनाव ही हो, ये शायद सही नहीं है, उचित नहीं है। और हमारे वरिष्ठ नेता शांता कुमार से मिले बहुत समय हो गया था, इसके लिए उनके साथ घटित हुई घटना के बाद अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। इन सभी बातों को देखते हुए वे यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा बहुत समय से विवेकानंद अस्पताल ट्रस्ट के बारे में जानने की भी उन्हें बहुत इच्छा थी, जो कि आज पूरी हो गई है। इन दिनों कुछ सरकारी कार्यक्रम भी हैं। सभी कार्यक्रमों के बाद अगर समय मिला तो नगर निगम चुनाव को लेकर भी वे चर्चा कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर ही है, जहां उन्होंने कहा है कि हिमाचल ने कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर देश में पहला राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि ई कैबिनेट एप्लीकेशन के जरिए पहली ई कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। ई कैबिनेट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और ये पूरे देश में इस तरह का पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि शुक्रवार की ई कैबिनेट की इस बैठक में 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर चर्चा की गई और इसे ई कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया गया। वहीं अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। हिमाचल शहरी विकास विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगमों के चुनाव करवाने को लेकर प्रेजेंटेशन दी। इस प्रस्तुति के बारे में आपको बताते चले कि इसमें पार्टी चिन्ह पर चुनाव करने को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन इसमें फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है। अब विभाग के अधिकारियों को अगली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया है। चलिए अगली खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। बात हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की ही कर रहे हैं, जहां पर नियुक्त शिक्षक और प्रिंसिपलों प्राध्यापकों की आगामी आदेशों तक अपने स्टेशंस नहीं छोड़ने के आदेश हैं। कोरोना संकट को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर ये निर्देश जारी किया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में कई जगह पर शिक्षण संस्थान खुल गए हैं और कई जगह आने वाले दिनों में खोले जाने हैं। सभी शिक्षक और प्रिंसिपल्स को अपने स्टेशन छोड़कर अन्य स्थानों पर ना जाने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के लिए ही इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से शिक्षकों के बारे में कहा जा रहा है कि वे भी संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो ये तमाम तरह की जो व्यवस्था है इसी को लेकर की गई है, ताकि ये जो संक्रमण है उसे ज्यादा फैलने से रोका जा सके। अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय मदद से 85 करोड़ रुपए की लागत से प्लास्टिक पैकिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में स्थापित उद्योगों की पैकिंग जरूरतों को पूरा करने में पार्क में स्थापित उद्योग मदद करेंगे। इसमें प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक और फार्मा उद्योग के लिए पैकिंग सामग्री बनाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक पैकिंग पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के सामने